इशारा, याद ये किसकी लाई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। एक ऐसा गाना और एक ऐसा डांस जिसने पूरे हिंदुस्तान के स्टेप्स को बदल दिया और सारे युवा हिंदुस्तान के लगभग उसी तर्ज पे नाचने लगे और उसको कॉपी किया बाद में अमिताभ बच्चन ने भी। जी हाँ, भगवान दादा। भगवान दादा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो शुरुआती डांसर रहे हैं जिन्होंने पूरे भारत के युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनके सरल और छोटे स्टेप्स को सभी युवाओं ने फॉलो किया और नृत्य के मजे लिए। आइए आपको बताते हैं भगवान दादा के बारे में कुछ और। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के ये फिल्म अलबेला का है जो 1951 में रिलीज हुई थी और इस गाने को चितलकर और लता मंगेशकर ने गाया था। ये गाना लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और इसका संगीत दिया था सी रामचंद्रन ने। ये गीत अलबेला एल्बम के गीत शोला जो भड़के की क्यूबा शैली की शुरुआती धुन पर भी उनकी छाप स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। ये गीत वास्तव में डेलगोडो सांबा की नकल है और मूल रूप से चिक चॉकलेट का नहीं है। फिल्म की शूटिंग बेंगलोर में, गोवा में, मॉरिशस में और ऑस्ट्रिया में हुई थी, जिसमें मुख्य कलाकार भगवान दादा और गीता बाली थे। भगवान दादा का जन्म 1 अगस्त 1913 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता एक टेक्सटाइल मिल में काम करते थे। घर में आर्थिक मदद के लिए भगवान दादा ने भी कुछ समय तक मजदूरी की, लेकिन उनका रुझान शुरू से ही फिल्मों की ओर था। भगवान दादा का असली नाम भगवान आभाजी पालव था। उन्हें मूक फिल्मों में छोटी भूमिकाओं से शुरुआत करने का मौका मिला और पूरी तरह से फिल्म निर्माण स्टूडियो से जुड़ गए। उन्होंने फिल्म निर्माण सीखा और एक समय में 65,000 रुपये उस जमाने में लगा के कम बजट की फिल्में बनाई, जिनमें वो वेशभूषा डिजाइन करने से लेकर कलाकारों के लिए भोजन तक की व्यवस्था सब खुद किया करते थे। उन्होंने 1938 में चंद्रराव कदम के साथ अपनी पहली फिल्म बहादुर किसान का सह निर्देशन किया। 1938 से 1949 तक उन्होंने कम बजट की स्टंट और एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला का निर्देशन किया जो श्रमिक वर्ग के बीच लोकप्रिय थी। वे आमतौर पर एक भोले भाले सीधे साधे व्यक्ति की भूमिका निभाते थे। इस अवधि के दौरान उनके द्वारा बनाई गई उल्लेखनीय फिल्मों से एक तमिल फिल्म थी मोहिनी 1941 की, जिसमें M.K. राधा और श्रीलंकाई अभिनेत्री थवामणि देवी ने अभिनय किया था। उन्होंने 1942 में जागृति पिक्चर के साथ निर्माता के रूप में शुरुआत की, कुछ जमीन खरीदी और 1947 में चेंबूर में जागृति स्टूडियो की स्थापना की। राज कपूर की सलाह पर उन्होंने भगवान और गीता बाली अभिनीत और अपने मित्र चितलकर उर्फ सी रामचंद्रन द्वारा संगीतबद्ध अलबेला नामक एक सामाजिक फिल्म बनाई। फिल्म के गाने विशेष रूप से शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के आज भी याद किया जाता है। अलबेला एक बड़ी हिट साबित हुई थी। अलबेला के बाद भगवान ने सी रामचंद्र और गीता बाली को लेकर झमेला 1953 में फिर एक फिल्म बनाई, जहां उन्होंने अलबेला की सफलता को दोहराने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। उन्होंने 1956 में भाग का निर्देशन किया, उसमें अभिनय भी किया। उसके बाद भगवान को कोई और फिल्म हिट नहीं मिली और अंततः उन्हें फिल्म निर्माण और निर्देशन छोड़ना पड़ा। उन्होंने जुहू में स्थित अपना 25 कमरों वाला जो समुद्र के किनारे बंगला था और अपनी 7 कारों का बेड़ा सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए बेच दिया। उन्हें जो भी भूमिका मिली उन्होंने उसे स्वीकार किया, लेकिन झनक झनक पायल बाजे 1955 की और चोरी चोरी 1956 की और गेटवे ऑफ इंडिया 1957 की के अलावा कोई भी उनकी और उल्लेखनीय भूमिका की फिल्में नहीं हैं। और अंततः उन्होंने छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई जिनमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध नृत्य किया, जैसे अमिताभ बच्चन ने भी अपने डिफॉल्ट डांस स्टेप के रूप में इस्तेमाल करके उसे और भी प्रसिद्ध बना दिया। भगवान के अधिकांश सहयोगियों ने उनकी जरूरत के समय उनका साथ छोड़ दिया था। श्री रामचंद्र, ओम प्रकाश और गीतकार राजेंद्र कृष्ण को छोड़कर जो उनकी चौल में उनसे मिलते रहते थे। भगवान दादा का 4 फरवरी 2002 को दादर स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। तो भगवान दादा को आप देखिए, आपने उनका गाना सुना, उनके स्टेप्स देखे, आपको भी झूमने में मजबूर कर देंगे। और उनके स्टेप्स इतने सादे और सरल थे कि उन्हें देखकर कोई भी आदमी नृत्य को कर सकता है। तो ये थी भगवान दादा की कहानी। अगले किसी और शख्सियत के साथ मैं किसी और कहानी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा।